डॉक्टर रोहिणी घावरी, ये नाम इस वक्त बेहद ही चर्चाओं में है और चर्चाओं में भी इसलिए है क्योंकि डॉक्टर रोहिणी घावरी ने नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर कई तरह के गंभीर आरोप जो हैं वो उन्होंने लगाए हैं। डॉक्टर रोहिणी घावरी एक पीएचडी स्कॉलर हैं और फिलहाल वो स्विट्जरलैंड में रहकर जॉब कर रही हैं। इसके अलावा जन पावर फाउंडेशन की वो फाउंडर भी। आपको याद होगा कुछ दिन पहले डॉक्टर रोहिणी घावरी ने टीम आर्मी चीफ नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पर कई तरह के आरोप लगाए थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है वो सुर्खियों में आ गया था। चंद्रशेखर इस पर कोई जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन लगातार 3 दिन से जब ये मामला मीडिया की सुर्खियों में छाया और उसके बाद रोहिणी घावरी ने सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर चंद्रशेखर को लेकर कई पोस्ट डाली, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने भी अपनी चुप्पी जो है वो तोड़ी है। एक बयान में चंद्रशेखर ये कहते नजर आए कि रोहिणी घावरी का जो प्रकरण चल रहा है वो उनका निजी मामला है और उन्होंने सुना है कि रोहिणी घावरी कोर्ट जा रही हैं, तो वो इसका जवाब जो है वो कोर्ट में जरूर देंगे। इस पूरे प्रकरण को लेकर कहीं ना कहीं जो आजाद पार्टी के जो समर्थक हैं, चंद्रशेखर के समर्थक हैं, वो भी लगातार इसको एक बड़ा षड्यंत्र, राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हैं चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ। और सोशल मीडिया पर वो भी कहीं ना कहीं रोहिणी घावरी को लेकर पोस्ट जो है वो शेयर कर रहे हैं। कुछ लोग लिखते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जो है एक राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं और जो रोहिणी घावरी है वो भी कहीं ना कहीं एक बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का ही हिस्सा है। रोहिणी घावरी की कुछ फोटो भी जो है चंद्रशेखर के समर्थकों ने सोशल मीडिया में डाली हैं, जिसमें वो कहीं ना कहीं बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ जो हैं वो नजर आ रही हैं। इस सिलसिले पे फोटो पर जब हमने डॉक्टर रोहिणी घावरी से फोन पर संपर्क किया और उनसे बातचीत की कि आखिर इन फोटो की असली वजह क्या है, तो डॉक्टर रोहिणी घावरी ने बताया चूंकि वो एक पीएचडी स्कॉलर हैं और जब भी कई कार्यक्रमों में वो जाती हैं तो वहां तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, चाहे भी विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग हैं, वो हमेशा वहां पर होते हैं। तो उनके साथ की ही ये फोटो हैं और वो इन फोटोओं को पहले से ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जो है वो शेयर करती रहती हैं। इस फोटो को भी कहीं ना कहीं जो चंद्रशेखर के जो समर्थक हैं वो एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं कि बीजेपी के साथ उनके संबंधों की बात जो है वो लगातार जो चंद्रशेखर के समर्थक जो है कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर रोहिणी घावरी का साफ तौर पर यही कहना है कि अगर कोई साबित कर दे कि उनका किसी भी राजनीतिक दल के साथ कोई संबंध है तो वो अपने आरोपों को जो है वो वापस ले लेंगी। लेकिन ये मामला अभी लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब जब चंद्रशेखर ने कल फिर एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूं, उस बयान पर भी कहीं ना कहीं रोहिणी घावरी ने फिर से पलटवार किया है और सोशल मीडिया पर रोहिणी घावरी जो है वो लिखती हैं कि चलो आज एक्सेप्ट तो कर लिया कि यह व्यक्तिगत मामला है और दिल ना दुखे। ये बयान जब चंद्रशेखर का आया तो उसके बाद रोहिणी घावरी ने अपने एक्स अकाउंट पर जो है इस पोस्ट को जो है वो शेयर किया। इसके अलावा चंद्रशेखर के कुछ इंटरव्यू भी जो है उनकी तरफ से शेयर जो है वो सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर किए थे। अब ये पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक तूल लेता नजर आ रहा है। आपको याद होगा कि ब्रजभूषण सिंह ने भी कहीं ना कहीं चंद्रशेखर को लेकर तंज कसा था, जिस तरह से आरोप लगे थे उस पर भी कहीं ना कहीं ब्रजभूषण सिंह का भी बयान आया था। और उसके बाद अब बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद पर जो है वो उंगलियां उठा रहे हैं, उनके करेक्टर पर भी उंगलियां जो है वो उठा रहे हैं। हालांकि रोहिणी घावरी का साफ कहना है कि वो अब सीधे कोर्ट में ही बात करेंगी, उनके पास काफी सबूत हैं चंद्रशेखर को लेकर। कई फोटो वो शेयर कर रही हैं। इसके अलावा नोटों से भरे हुए एक बैग को भी उनकी तरफ से शेयर किया गया था। इसके अलावा रोहिणी घावरी ने कल एक बार फिर से फेसबुक पर लाइव आकर चंद्रशेखर पर कहीं ना कहीं फिर से हमला जो है वो किया था, जिसमें रोहिणी घावरी कह रही थी कि बहुत आसान है समाज को बेवकूफ बनाना और बहुत आसान है झूठ बोलना। इसके अलावा रोहिणी घावरी ये भी अभी कह रही है कि ये जो पूरी लड़ाई है उनके आत्मसम्मान की है और उनके स्वाभिमान की है। इसके अलावा रोहिणी घावरी ने एक बात और कही है कि उनके जितने भी फॉरेन के बैंक अकाउंट हैं उनको अगर किसी को चेक करना है तो चेक कर लीजिए, उनका जो पैसा है उस अकाउंट में वो उनकी मेहनत की कमाई का पैसा है। तो देखा जाए तो ये पूरा विवाद जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा था और अब इस विवाद ने कहीं ना कहीं एक राजनीतिक रूप जो है वो ले लिया है। बीजेपी के नेता हो चाहे बसपा के नेता हो, वो भी लगातार चंद्रशेखर आजाद को घेरने में लगे हुए हैं। इसके अलावा जिस समाज से रोहिणी घावरी आती हैं उस समाज के लोग भी चंद्रशेखर आजाद पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि चंद्रशेखर कह चुके हैं कि अगर वो
कोर्ट में जाएंगी तो उन पर जो आरोप लगे हैं उनका जवाब वो कोर्ट में ही देंगे। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।